हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अब जैसा कि आपको यहां पे दिख पा रहा है कि अपन बात कर रहे हैं निफ्टी को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करने की। अब आप लोग बोलोगे कि क्या अभी तक हम जो ट्रेड करते हैं ये प्रोफेशनल वे नहीं है? देखिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आप मार्केट को एज अ बिजनेस ट्रेड कर रहे हो और उसके बाद आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हो, उसको एनहेंस कर रहे हो, नए मेथड्स को फाइंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो। पर यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि स्पेसिफिकली अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना है तो सबसे बेटर तरीका क्या है। अगर आप उस बेटर तरीके को फॉलो करोगे इसका मतलब आप प्रोफेशनल वे में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो। और इसलिए हमने वीडियो के टॉपिक का नाम क्या रखा है, हाउ टू ट्रेड निफ्टी लाइक अ प्रो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक स्पेशली एडवांस ही मेथड है, कुछ अलग ही मेथड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी कोशिश क्या है कि अपने को सिस्टमेटिक वे में रूल्स को फॉलो करते हुए एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्किंग करनी है। अब वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी क्या होगी, चलिए समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि निफ्टी का नेचर क्या है। आप चाहें तो 2012 से देखो, 2019 से देखो, 2024 में आ जाओ, क्या स्थिति चल रही है, निफ्टी का ओवरऑल नेचर क्या करने का है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अभी तक क्रैक नहीं कर पाए तो निफ्टी का ओवरऑल नेचर है तेजी करने का। इसका मतलब आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आपको मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट दे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मार्केट इंट्राडे में क्या कर रहा है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मार्केट अगले 15 दिन में नीचे आ जाएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि निफ्टी ओवरऑल क्या कर रहा है। अगर हमने निफ्टी का ओवरऑल व्यू सिनेरियो समझ लिया तो हम लॉन्गर टर्म में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या करा, एक सिस्टम फाइंड आउट किया। सिस्टम में ये देखा, मैंने वहां पे प्लॉट किया SMA 20 किसके ऊपर, सिंपल मूविंग एवरेज 20 किसके ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के निफ्टी के चार्ट पर। पहले आप मेथड समझ लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकली ऑब्स्ट्रा पे, चार्ट पे, सब पे जाके समझाऊंगा। सिंपल मूविंग एवरेज हमने 20 प्लॉट किया ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी के चार्ट पर, और हमें क्या करना है, शांति से वेट करना है। जब तक निफ्टी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है आपको शांति से वेट करते चले जाना है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा निफ्टी एक झटका मारेगी 20 मूविंग एवरेज के आसपास और वापस से कवर अप करेगी। तो जब निफ्टी नीचे जाके कवर अप करेगी ना, उस वक्त मैं यहां से नीचे में रेशियो ट्रेड करूंगा। बस यही मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप यहां से नीचे में रेशियो ट्रेड करोगे, जब निफ्टी नीचे के साइड डिप मार के ऊपर को कवर करेगी तो आपके प्रॉफिट बनाने की संभावना बहुत ज्यादा हाई होगी। अच्छा, परसेंटेज वाइज क्या रिटर्न आएगा, आप देखोगे कि आप हर 15 दिन में, मैं आपको बता देता हूं, आप एवरेजन हर 15 दिन में 2 से 2.5% बनाओगे। क्या कंडीशन मैंने आपको बताई, 15 दिन में 2 से 2.5%। इसलिए प्रोफेशनल वे, ज्यादा कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि ऐसी कंडीशन बनेगी, उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। और मेथड क्या है, SMA 20 को फॉलो कर रहे हैं, प्राइस नीचे आ रही है, 20 से पलट रही है, तो यहां पर मैं रेशियो बना रहा हूं। ये हो गया मेरा पहला मेथड। कितनी श्योरिटी है मुझे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मुझे कम श्योरिटी है तो मैं यहाँ पे रेशियो बनाऊंगा, और अगर मुझे ज्यादा श्योरिटी है तो मैं सीधा सीधा स्प्रेड बनाऊंगा। अब आप पूछोगे स्प्रेड बनाने में और रेशियो बनाने में अंतर क्या है। देखिए, रेशियो का क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे भी आएगा ना तो भी आपको प्रॉफिट आएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। रेशियो में और स्प्रेड में अंतर क्या है, रेशियो आपको यह बोलता है कि इफ यू आर रॉन्ग यू कैन स्टिल मेक मनी, क्योंकि एक स्पेसिफिक रेंज तक आप प्रॉफिट कमा सकते हो। जबकि स्प्रेड में क्या होता है कि आपने जहां से ट्रेड बनाया वहीं से मार्केट को ऊपर जाना जरूरी है, तो आपको तेजी से प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज स्प्रेड में क्या होगा, अगर आपने ITM या फिर ATM स्प्रेड बनाया है, कौन सा स्प्रेड, ITM या ATM, तो इस वाले स्प्रेड में पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेथड मैंने आपको क्या बताई, निफ्टी एकदम बढ़िया चल रही है, एक झटका पड़ेगा, वापस से कवर करेगी, तो झटका पड़ने के बाद जब वापस से कवर करेगी, ये पॉइंट होगा मेरे एंट्री का। ऐसे मुझे कितनी एंट्री मिलेगी, आपको ध्यान रखना है कि जब जब प्राइस 20 के आसपास आएगी और मुझे वहां पर अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा, तो उस वाले पॉइंट पे जाकर के मैं वहां पर या तो रेशियो के बारे में सोचूंगा या फिर स्प्रेड्स के बारे में सोचूंगा। बस इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। मैंने एक शानदार सा फिल्टर लगाया। देखिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक फिल्टर लगाया जिसका मैं नाम दिया SMA 20। फिर कंडीशन क्या बोली, मुझे SMA 20 के ऊपर रहना है। मैंने कहा ठीक है, SMA 20 के ऊपर तो रहोगे, पर एक्टिवली करोगे क्या, तो SMA 20 में जब प्राइस नीचे की साइड आएगी तो यहां पर मैं स्पेसिफिक कैंडल को देखूंगा। यही देखने वाला हूं कि इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कैंडल बन रहा है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न फेवरेबल हो गया और उसने वापस से कवर अप कर दिया, तो यहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो रेशियो डाल लो या फिर आप जो है जाके स्प्रेड डाल लो, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्ट करो कि मार्केट आपको कैसा मूव करते नजर आ रहा है। स्प्रेड्स मेरा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते होंगे। चीज अपने को क्या समझनी है कि यहां से नीचे से अगर मैंने रेशियो डाली होती तो क्या कंडीशन बन जाती। तो सीधा चलेंगे सबसे पहले चार्ट पर, डेली पे प्लॉट करेंगे SMA 20 और देखेंगे कि प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा है, कैसा हमारा SMA 20 वर्क करता नजर आया है। अगर अभी हाल आप रिसेंटली चार्ट पर देखोगे, जैसे कि मैं आपको चार्ट पे ले आया हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यही वो कंडीशन है जहां पे SMA 20 शेकआउट हुआ और वापस उसने रिगेन किया। जैसे ही रिगेन किया, हाई प्रीमियम था हाई प्रीमियम। आप यहां पे क्या कर सकते थे,
स्प्रेड की एंट्री कर सकते थे, या फिर क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे रेशियो बना सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना श्योर हो। अगर आप कम श्योर थे तो आप क्या करते, रेशियो बनाते। रेशियो का फायदा क्या होता है कि अगर आप गलत भी हो और मार्केट धीमा धीमा नीचे भी आ रहा है तो भी आपका रेशियो आपको प्रॉफिट दे देगा, और रेशियो जो है वो आपको तेजी से प्रॉफिट भी देता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है रेशियो की। अब यहाँ पे वही कंडीशन रही, पूरा आपका ट्रेड कंटिन्यू चला। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे स्केल अप करना चाहो, ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहो, प्रॉफिट बुक कर करके ऊपर की तरफ जाना चाहो तो आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका 20, कि अगर प्राइस 20 को जैसे ही निकलेगी मैं आउट हो जाऊंगा। जैसे आप अगर कंटिन्यूअसली ड्रैग करते चले जाते आपको कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ पहली बार जाके जैसे 20 चेकआउट होता आप आउट होते, और वापस से रिगेन होने पे आपकी फिर से क्या हो जाती, री एंट्री आ जाती। अब ये सब कितनी बार करोगे, जब तक मार्केट ऐसा कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाते चले जा रहा है, मैं ऐसे नीचे से स्प्रेड्स बेचते चले जा रहा हूं। क्या इसमें कोई खराबी है? मेरे हिसाब से इसमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि आप मार्केट में क्या कर रहे हो। समझदार लोगों और बड़े हेज फंड्स, अगर आप देखोगे बड़े हेज फंड्स मैनेजर जो होते हैं, अगर आप उनका कमेंट्री सुनोगे तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। क्या हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। इसके अलावा वो लोग और क्या बोलते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि आपको अपने रिस्क को लिमिट रखना चाहिए। तो क्या आपका रिस्क लिमिट है? जी हाँ बिल्कुल लिमिट है। मैं 20 के नीचे निकलते साथ ही मामला खत्म करने को तैयार बैठा हूं। जैसे उस दिन बजट वाले दिन जैसे ही मार्केट एक बार 20 के नीचे निकलता, यहां पे आपका ट्रेड क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता। जो कोई सा भी आपने स्प्रेड बना रखा होता वो एग्जिट हो जाता। उसके पहले आपका स्प्रेड कंटिन्यूअसली बिकते चले जा रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाते चले जा रहा है, आपका जो है स्टॉप लॉसेस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और आपकी एंट्री भी ऊपर की तरफ जाते चले जा रही है। यहाँ पे आपने ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ प्लॉट कर लिया। आपके पास ऑलरेडी एक बेस मौजूद है जिसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले रहे हो, और आप ना डिसीजन बड़ा रखना है। अगर आप सोचोगे ना इसको मैं जाके 15 मिनट पे ट्राई करता हूँ, एकदम बकवास स्ट्रेटेजी है, मैं भी खुद बता देता हूँ। अगर आप सोचोगे इसको मैं जाकर के 1 घंटे पे ट्राई करता हूँ, फंस जाओगे। क्योंकि 1 घंटे में पता है मार्केट कैसे चलता है, 1 घंटे में मार्केट ऐसा चलता है और अगले दिन सीधा यहाँ ओपन होगा। तो ऐसी ओपनिंग आती है। अब ऐसे में आपका क्या होगा, 20 बार बार जाएगा आएगा जाएगा आएगा, आपका गेम फंसेगा। तो गेम अपने को फंसाना नहीं है, सिस्टमेटिक वे में यूज करना है, सिस्टम को समझना है। सिस्टम मैंने क्या बताया, आपके स्प्रेड्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली बनते चले जा रहे हैं, या फिर आपका रेशियो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आज 1 अगस्त की एक्सपायरी हो गई, एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अब मैं कल के लिए क्या करूं, शांति से वेट करो। आज 1 अगस्त को उसे टॉप की एक्सपायरी कराइए। जैसे ही मुझे यहाँ पे अगली बार में कभी करेक्शन नजर आएगा, मैं सीधे क्या करूंगा, फिर से स्प्रेड बेच दूंगा। स्टॉप लॉस क्या है, 24,570, खत्म। इसके ऊपर सोचना ही नहीं है। जिस समय 24,570 के नीचे निकलेगा, मैं उस समय मेरा ट्रेड काट के आराम से बाहर बैठ जाऊंगा और दोबारा इंतजार करूंगा कि फिर से प्राइस घूमे। जितने लोगों ने यहाँ पे ये बोलेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, पहले ट्रेड में फेवरेबल नहीं है। अगर आपकी एक रैली केस हो गई ना, तो जितना पैसा वो बना के देगा, एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी, एक्सपायरी ऑन एक्सपायरी। आपसे पुट ऑप्शन बेचे जाओगे और वो प्रॉफिट दिए जाएगा, आपसे पुट ऑप्शन बेचे जाओगे और वो प्रॉफिट दिए जाएगा। तो ये जो है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जिसको आप अगर 2020 के बाद से फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि ये तो लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी थी नहीं, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बोला था कि आपको मार्केट के ब्रॉड रेंज को समझना पड़ेगा, और बड़ा मार्केट का जाना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी प्लान करी है। यही अगर मार्केट बेरिश साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो। जब तक मार्केट 20 SMA के नीचे है, हम कॉल शॉर्ट करेंगे, इसके अलावा कुछ और करेंगे नहीं। तो हमको मार्केट की ओवरऑल साइकिल को समझना है। अभी यहाँ पे लगभग कयास लगा रहे हैं, निफ्टी 25,000 पहुंच गई है, अब तो गिरनी ही है। अरे क्यों गिरनी है? आपने एनालिसिस किया, आपके पास कुछ स्पेसिफिक न्यूज है, आपको इनसाइडर पता है, कुछ नहीं पता है, आपका सिर्फ अंदाजा है कि 25,000 पहुंच गया तो गिर जाएगी। ऐसा लोगों को 22,000 पे भी लग रहा था, और ऐसा लोगों को तो 12,000 से लग ही रहा है। तो जिनको मद्दी लग रही है उनको मद्दी लगा करें, हम तो हमारे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसा ही मार्केट 50,000 जाना होगा तो हम तो 50,000 तक ऐसे चलते चले जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसको कहां तक जाना है। वो जहां तक चल रही है हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। जिस समय 20 SMA के नीचे निकलेगी हम बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। पीछे की साइड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ट्रेड करा आपने, आपका एग्जिट आ गया, फिर आपने ट्रेड करा, आपका एग्जिट आ गया, फिर आपने ट्रेड करा, आपका एग्जिट आ गया। तो ऐसे कंटिन्यूअसली जो है आपका एंट्री एग्जिट आती रहेगी। अब इसमें क्या होगा, जब मार्केट ऐसा साइडवेज होगा तो कुछ एक्सपायरी प्रॉफिट बनेगा, फिर कुछ एक्सपायरी में लॉस हो जाएगा, फिर कुछ एक्सपायरी प्रॉफिट बनेगा, फिर कुछ एक्सपायरी में लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और नेट में आप देखोगे कि आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट को क्या करना है, एक रैली तो करनी ही है। तो इसके बिहाफ पे सोच करके हम जो है हमारी स्ट्रेटेजी को प्लान कर रहे हैं। अब यहां से खोलेंगे अपन ऑप्स्ट्रा, और ऑप्स्ट्रा पे समझेंगे कि अगर मुझे इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे आज ही अगर अगले हफ्ते के लिए स्प्रेड बनानी है तो क्या बना दूं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। तो अब जो है अपन यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे आ गए। ऑप्स्ट्रा पे आने पर मैंने आपसे इसके पहले कंडीशन बोली थी कि यहाँ पे देखो मार्केट का चल रहा है 25,000, आपकी स्प्रेड कहां की बनेगी,
तो स्प्रेड आपको मार्केट से थोड़ी सी नीचे लेके चलनी है। अभी हाल एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि अभी निफ्टी एकदम ऊपर है, तो अगर यहां से मैं स्प्रेड बनाऊंगा तो चांसेस आई है कि मार्केट एक आध दिन में अगर रेड कैंडल बनाएगा तो वो लॉस में आएगी। मुझे ट्रेड बनाना कब है, अगर मार्केट बिल्कुल टॉप पे एक्सपायरी कर रहा है तो मुझे वेट करना है, एक छोटा सा भी करेक्शन मिलेगा तो मैं स्प्रेड डाल दूंगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंटिन्यूअसली चल रहा है, यहाँ एक्सपायरी हो गई, मैंने वेट करा, जैसे ये फॉल आया मैंने यहाँ पे स्प्रेड डाली, फिर ये कंटिन्यूअसली रैली हो गई, इस बीच एक्सपायरी हो गई, ठीक है, फिर जैसे ये फॉल आया मैंने स्प्रेड बनाई। तो लाल कैंडल पे स्प्रेड बनाना है जो कि नेगेटिव हो। अब यहाँ पे लाल कैंडल तो बना है, पर ये है क्या, डे वाइज पॉजिटिव कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा 0.24। अगर यहाँ पर मुझे 2-1 दिन में एक बार भी लाल मिलेगा, या इंट्राडे में मार्केट लाल मिल जाएगा, इंट्राडे में मतलब मुझे दिखा कि प्राइस नीचे गिरी और 24,800 से घूम के चलना भी शुरू हो गई इंट्राडे में ही, तो ऐसे केस में जाकर के मैं क्या करूंगा, 24,800 24,850 के आसपास जब क्लियर कट कंफर्मेशन आ जाएगा तो वहां पर स्प्रेड बना दूंगा। अब स्प्रेड क्या बनाऊंगा, जो मार्केट चल रहा है, जैसे ऊपर से नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मार्केट कहां होगा, तो बोले 24,800 के आसपास होगा, 24,900 के आसपास होगा, तो आपने क्या करना है, ये वाली पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देना है जहां पे मार्केट होगा जिस बड़े प्रीमियम के साथ में, और उससे 300 पॉइंट के नीचे जाकर के हेज ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे 24,900 शॉर्ट करी तो बाय कौन सा कर लेंगे, 600 जाकर के बाय कर लेंगे, तो 24,600 की जो पुट ऑप्शन है इसे मैं जाके क्या कर दूंगा, बाय कर दूंगा। बस ऐसा वीक में मेरे को ट्रेड बना के आराम से बैठ जाना। अब आप कंडीशन देखोगे क्या बनेगा, आपको जो प्रॉफिट बनने की संभावना है वो है 1800 रुपए सिंगल लॉट पे, और यहाँ पे अगर आप रिस्क देखोगे जाके तो रिस्क आपका कितना दिखाएगा, वो आपका जो रिस्क दिखा रहा है वो 5,000 रुपए दिखा रहा है सिंगल लॉट पे। अब क्या ये 5,000 रुपए में रिस्क लेने वाला हूँ, डिपेंड करता है मार्केट क्या करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्केट की कंडीशन को भी लगा दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी पे जाके ब्लाइंड फेथ करके ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जैसे जैसे मार्केट यहाँ 2-3 दिन ठहरेगा मेरा ऐसे में ऊपर आ जाएगा, तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर ऐसे में ऊपर की तरफ आ गया तो जैसे ही मार्केट ऐसे में कोई स्ट्राइक करेगा मैं आउट कर दूंगा, मुझे इससे प्रभाव पड़ता ही नहीं कि वो 5,000 का लॉस आया कि नहीं आया। हो सकता है मैक्सिमम लॉस 5,000 का जाए, हो सकता है कि लॉस आ ही ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज हो गया तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ये थी आपकी पहली कंडीशन। अब अपन बात कर लेते हैं, अगर मुझे स्प्रेड नहीं बनाना है, मुझे श्योरिटी नहीं हो रही, मुझे रेशियो बनाना है, तो रेशियो के लिए मैं क्या करूंगा, तो रेशियो में आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं कि रेशियो कैसे बनाते हैं, फिर भी एक और बार अपन समझते हैं कि देखिए रेशियो बनाने का टेक्निक क्या होता है। रेशियो बनाना है, इसका मतलब मुझे मार्केट से दूर जाना है, और दूर जाने के लिए मुझे हेवी प्रीमियम्स चाहिए। क्या ये हेवी प्रीमियम्स है, बिल्कुल भी नहीं है। हेवी प्रीमियम्स कहां मिलेंगे, मंथली पर, क्योंकि आपको श्योरिटी कम है इसलिए आप दूर जाना चाह रहे हो, आप चले गए मंथली एक्सपायरी पे। अब मैं मंथली एक्सपायरी पे चला गया, मंथली एक्सपायरी पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखा मुझे 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम कितने दूर मिल रहा है, सबसे पहले मुझे वो चेक करना है मंथली पे। तो देखिए ये आया पहली बार 100 रुपए का प्रीमियम 24,300 पे, मतलब अभी मार्केट से 700 पॉइंट दूर 100 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। तो ये 100 रुपए के प्रीमियम को मैं क्या करने वाला हूं, एक लॉट बाय करने वाला हूं। अब आप ध्यान से देखते चले जाइएगा, ये एक लॉट 100 रुपए का प्रीमियम मैं बाय करूंगा। अब आप बोलोगे ये कौन सी मेथड है, इसे हम कहते हैं रेशियो स्प्रेड। जब मैं एक लॉट बाय करता हूं तो यहां पर उससे साइमल्टेनियसली जो पास में खड़ा हुआ ऑप्शन है बिल्कुल पास में, उसके 2 लॉट सेल कर दूंगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप दूर का जाकर के एक ऑप्शन बाय कर लो। दूर का जाके मतलब कितना दूर, जितना दूर आप जाना चाहो, प्रीमियम के अकॉर्डिंग, आपके मार्जिन बेनिफिट के अकॉर्डिंग हम जाके बाय कर रहे हैं। हमारा मोटिव यहां से टाइम के साथ पैसा कमाना है, और अगर 24,500 स्ट्राइक हो जाएगा तो हम आउट हो जाएंगे। पूरे महीने अगर स्ट्राइक नहीं होता तो पूरे महीने में प्रॉफिट आ जाएगा। जितना दूर का ऑप्शन लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने की संभावना बनेगी। आप चाहो तो जाके राउंड फिगर में 23,000 को परचेस कर सकते हो, तो इस पे अपने को अच्छा वॉल्यूम भी मिल जाएगा, लिक्विडिटी मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेना अपने को एक लॉट है। तो अब कंडीशन क्या बनी, यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो ये आपका रेशियो बन गया, जिसमें वो ऑफिस आपको 1700 रुपए बना के दे रहा है, पर अब कब बना रहा है, पूरे महीने में बना के दे रहा है। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, यहां से 1 अगस्त है, 29 अगस्त की एक्सपायरी है। ये जो आपको 1700 रुपए ना, इसका आधा पैसा मात्र मार्केट थोड़ा सा मूव करेगा और आपको आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब सिर्फ 200 पॉइंट का मूव करने पर 1700 रुपए में से आधा पैसे के लगभग आपको आ जाएगा। जैसे ही आपको आधे पैसे आ जाए, आधे पैसे मतलब अगर 1800 रुपए कुल आने और आपको 900 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आने लगे, तो आप एक बार ट्रेड से एग्जिट करें और दोबारा से देखें कि मार्केट कब फॉल करता है। जिस भी टाइम पर मार्केट फॉल करके रिट्रेसमेंट करे, आप दोबारा से रेशो डालो। अब यहाँ पे फिर से डाउट आएगा, इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो ये तो 28,000 रुपए लग रहे हैं, 28,000 का नुकसान आ गया तो, अरे 28,000 का नुकसान क्यों आएगा, हमको पता है हमें क्या करना है। जैसे ही यहाँ से 24,567 यानी कि 570 निकला, 24,570 और मैं आउट हूं, मैं यहाँ पे देखूंगा 24,570 पे क्या नुकसान हो रहा है। ये रहा मेरा 24,570, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, ये रहा 24,570, क्या नुकसान हो रहा है, बोले 1,900 रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं कमाने कितने को जा रहा हूँ, 900, पर मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरी प्रोबेबिलिटी 84% की भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो मैं तैयार हूं उस 84% की प्रोबेबिलिटी के लिए, मैं आधे पैसे से ज्यादा देने को तैयार हूं। तो कंडीशन क्या बन गई यहाँ पर, अगर मैं सही हो गया तो 1800 में से 900 रुपए में मैं जल्दी कमा लूंगा। अगर मैं गलत होता हूं तो जैसे ही मार्केट 24,570 के नीचे निकलेगा, मैं सीधा सीधा 1,920 रुपए दूंगा और आउट हो जाऊंगा। और ये भी ब्लू लाइन का गेम है। ब्लू लाइन क्या बोल रहा है
कि जब तक मार्केट से आप दूर हो, आप आज ही गिर जाते, मार्केट आज ही गिर जाता तो क्या कंडीशन बनती, तो इतना लॉस आता। अगर आज से 10 दिन बाद गिरेगा तो इतना नुकसान नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लू लाइन और अंदर की तरफ शिफ्ट होगी। ये सबसे मजेदार बात है इस पे ऑफ ग्राफ की। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बनाया हूं, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप जो है, अगर आप श्योर नहीं हो, जब आपको श्योरिटी कम है तो आप रेशियो बनाओ मंथली के साथ। जब आप कंफर्म श्योर हो तो आप वीकली के साथ स्प्रेड मारते चले जाओ। निफ्टी जैसे ऊपर की तरफ जा रही है, मेथड क्या है, हम बस किसको फॉलो कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमें पता है क्या, हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि प्राइस ओवरऑल सिनेरियो में कहां पर है ऊपर। क्या 50,000 जाएगी, नहीं बोल सकते। क्या 1 लाख जाएगी, नहीं बोल सकते। पर इतना जरूर पता है कि जब तक वो 20 SMA के ऊपर खड़ी है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। उसके नीचे जाएगी आउट, उसके ऊपर चलेगी, क्या पैटर्न है देखा, और वापस से क्या हो गए इन। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप इस वाले मेथड को सिस्टमेटिक फॉलो करोगे या ऐसा कंटिन्यूअसली फॉलो करते हुए आ रहे होते, तो आपका जो रिटर्न होता वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न में से एक होता। जितनी तेजी निफ्टी ने करी उसके हिसाब से अगर वीक ऑन वीक अगर आप देखो कि आपके ऑप्शन जीरो हुए हैं क्या, तो आप देखोगे आपका पुट ऑप्शन कंटिन्यूअसली जीरो होते चले आ रहा है। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 दिन पहले क्या 24,500 जीरो हुआ था, तो आप बोलोगे हाँ हुआ ही था। उससे 20 दिन पहले क्या 24,000 जीरो हुआ था, उससे 50 दिन पहले क्या 22,000 जीरो हुआ था। तो आप देखते चले जाओगे कि हाँ, सब में आपका हाँ ही जवाब आएगा कि हाँ ऐसा हुआ था। पिछले वाले गुरुवार ये वाला ऑप्शन हाँ जीरो हुआ था, उसके पिछले वाला पुट ऑप्शन हाँ जीरो हुआ था। तो सारे पुट ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम अभी कंटिन्यूअसली जीरो होते चले आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम कोई सी पुट ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पकड़ लेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि आज करी कल छोड़ दी, अगर सिस्टम बना के फॉलो करी तो एक बड़ा रिटर्न बनाने की संभावना बन जाएगी। तो ये थी एक ओवरऑल ब्रॉड वे में निफ्टी को प्रो तरीके से ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी, जिसमें हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रिस्क को मिटिगेट करके काम कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा लगा हो सीखने में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।